हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये रहेगा हमारा रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी क्वेश्चन रिवर सिस्टम से बनते हैं उन सभी को आज डिस्कस करेंगे हम। और यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं, इसलिए वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एक बार आप पढ़ लोगे, लाइफ टाइम मैं गारंटी देता हूँ आप जो है रिवर सिस्टम में हिमाचल प्रदेश का कभी भूल नहीं पाओगे। और साथ साथ आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी खुशखबरी भी हो सकती है। इस महीने हो सकता है कि पीजीटी की जो है नोटिफिकेशन कमीशन के द्वारा निकाल दी जाए। तो जो लोग पीजीटी की तैयारियां कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारियां जो है अच्छे से करें, क्योंकि इसके बाद जो है ज़्यादा समय एग्ज़ाम के लिए शायद नहीं दिया जाए कमीशन के द्वारा। तो पीजीटी का और एलआईडी का भी हो सकता है कुछ समय के एक या 2 महीने के अंदर एलआईडी भी आपको देखने को मिले, क्योंकि उसके लिए भी जो है अप्रूवल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। और साथ ही साथ जो पीजीटी का है इसका तो कंफर्म लगभग लग ही रहा है कि इस महीने जो है नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। तो इससे पहले हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था, उसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश डिस्कस किया है। ये लेक्चर 2 है, ये सीरीज चली है हमारी जो हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर है। सारा का सारा हिमाचल प्रदेश जीके हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए सीरीज़ को। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में पूरा का पूरा देखना है, स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियाँ बहती हैं ये आप सभी लोगों को पता है। हिमाचल प्रदेश में नदियाँ बहती है हमारी 5 नदियाँ, जिनके नाम आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं: चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। ये 5 जो नदियाँ हिमाचल प्रदेश में बहती हैं इनका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रहता है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ये जो है ये हर एक नदी में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट बने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी हिमाचल प्रदेश प्रोड्यूस करता है, और जिसका बेनिफिट जो है दूसरे राज्य भी उठाते हैं, क्योंकि दूसरे राज्य भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट जो है लेते हैं। ठीक है, तो आप यहीं से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी जो हिमाचल प्रदेश के रिवर्स का है। इंडिया में भी है और हिमाचल प्रदेश में तो है ही है। रेवेन्यू से भी आप इसको देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें जो पहली नदी है हमारी ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है असिकिनी। ये आपने याद रखना है, वैदिक और संस्कृत के नाम पहले हम डिस्कस करते हैं, डेप्थ से लेकर पढ़ेंगे, आगे थॉरली डिस्कशन भी इसमें करेंगे। असिकिनी है और इसका सांस्कृतिक नाम क्या है, वो है चंद्रा और भागा। यानी कि चंद्रा और भागा का जब मिलन होता है उसके बाद जो है चिनाब नदी बनती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब थोड़ा सा इसमें थॉरली हम डिस्कस करेंगे नदियों के बारे में। दूसरी नदी है हमारी रावी। रावी का वैदिक नाम है पुरुषानी और इसका सांस्कृतिक नाम है इरावती। तीसरी है ब्यास नदी। ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिक्या और इसका सांस्कृतिक नाम क्या है, विपाशा। याद रखना, आपने ये पूछे भी जाता है कि सांस्कृतिक नाम बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सांस्कृतिक नाम जब बताएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि अर्जिक्या है या फिर विपाशा है, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगली है सतलुज। सतलुज का जो वैदिक नाम है वो है सतुद्री और इसका सांस्कृतिक नाम जो है वो है सतुद्रु। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट रिवर है वो है यमुना। यमुना का जो वैदिक नाम है और सांस्कृतिक नाम इसका एक ही है, वो है कालिंदी। कालिंदी नाम से जो है जानी जाती है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यमुना का वैदिक नाम क्या है। तो ये आपने याद रखना कि ये इसका वैदिक नाम है कालिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अब थोड़ा सा थॉरली डिस्कशन करते हैं। इसमें जो पहली नदी है हमारी वही यमुना। यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो यमुना नदी जो है ये एंटर करती है हमारे, वैसे तो ये निकलती है हमारे उत्तराखंड से है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है। उसके बाद जो है हमारी खादरा मांजरी जगह है, हम देखना ये जगह का नाम भी आपने याद रखना है। ये कहाँ पर पड़ता है खादरा मांजरी, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये खादरा मांजरी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश को जब भी बहती हुई जाती है तो हिमाचल प्रदेश से आगे एक जगह का नाम पड़ता है ताजेवाला। ठीक है, ताजेवाला ये कहाँ पर पड़ता है, जहाँ से ये उत्तराखंड जहाँ से ये सिरमौर को छोड़कर हरियाणा में एंटर करती है, तो उस जगह का नाम क्या है, ताजेवाला। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि यमुना नदी जो है हिमाचल में एंटर कहाँ से करती है, खादरा मांजरी, ये याद रखना आपने। और हिमाचल प्रदेश को छोड़ के कहाँ से जाती है, ताजेवाला। और उसके बाद ये एंटर कौन सी स्टेट में करती है, ये करती है हरियाणा में। क्लियर, क्लियर हो गया। और इसका जो है आपका जो मिथ मान सकते हैं, मिथिकली रिलेशन जो कहते हैं वो एक है, इसको माना जाता है सन के साथ, यानी कि सूर्य के साथ जो है इसका रिलेशन यमुना नदी का माना जाता है। ठीक है, और जो है ये ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो ईस्टर्न बाउंड्री है ये किसके साथ बनाती है, उत्तराखंड के साथ। ये नदी जो है उत्तराखंड के साथ जो है एक तरीके का बाउंड्री शेयर करती है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। आगे देखें कि इसकी जो हमारी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी जो रहेंगी इसमें टॉन्स है, पब्बर है, गिरी है, जलाल है, एट्सेट्रा, बहुत ज़्यादा और भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये जो मेन ट्रिब्यूटरीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है टॉन्स, पब्बर, गिरी और जलाल। और जो इसकी ये सारी की सारी जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। आगे देखते हैं इसमें टॉन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टॉन्स नदी जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की। ठीक है,
और ये जो यमुना को ज्वाइन करती है कहाँ पर करती है, ये करती है कलसी में। कलसी कहाँ पर पड़ता है, ये है देहरादून वैली में। जो देहरादून वैली है, ठीक है, गढ़वाल वैली भी कह सकते हैं, गढ़वाल वैली थोड़ा सा अलग जाता है वहाँ से देहरादून वैली के लिए। और वहाँ पर कलसी नामक स्थान है, वहाँ पर जो है टोंस नदी जो है ज्वाइन करती है किसको, यमुना नदी को। तो ये मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी। क्लियर। आप लोग देख सकते हैं कि इट राइज फ्रॉम टू फेडर स्ट्रीम सुपीन एंड रूपीन, यानी कि ये टू फेडर स्ट्रीम सुपीन एक जगह का नाम है और एक जगह का नाम है रूपीन है। ये जो है इस दो स्ट्रीम से जो है ये निकलती है और उसके बाद मर्ज करती है माउंटेन हेमलेट ऑफ नाइटवार। ये माउंटेन हेमलेट ऑफ नाइटवार कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। क्लियर। उत्तराखंड में आप पड़ता है और उसके बाद जो है जब वहाँ से आगे बहती है उसके बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, उसके बाद जाना जाता है इसको टोंस के नाम से। पहले किस नाम से जाना जाता है, रूपीन और सुपीन नाम से भी इसको जाना जाता है, प्रोनाउंस इस नाम से भी किया जाता है। तो ये थे टोंस नदी के बारे में। आगे देखेंगे गिरी नदी के बारे में। गिरी नदी को जो है ऑल्सो नॉन एज गिरी ऑफ गिरी गंगा, यानी कि इसको कहा जाता है गिरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से निकलती है ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गिरी नदी जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है कुपर पीक से। कुपर पीक कहाँ पर पड़ता है हमारा, ये पड़ता है जुब्बल शिमला में, यानी कि शिमला जुब्बल में कुपर पीक है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी आप मान सकते हैं, जस्ट एबव है ये। और वहाँ से जो है गिरी नदी निकलती है और उसके बाद जो है ये लगभग इट डिवाइड सिरमौर, यानी कि सिरमौर जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट, जब ये सिरमौर में कुपर पीक से बहती हुई सिरमौर में पहुँचती है तो सिरमौर में लगभग ये जो सिरमौर को है दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करती है और बीच से बहती हुई निकल जाती है। और ये सिसगिरी एंड तांतगिरी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी आप इक्वल पार्ट्स भी कह सकते हैं, वहाँ पर इसको जिस नाम से जाना जाता है, सिसगिरी एक पार्ट को, दूसरा जो है तांतगिरी नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो कहाँ से निकलती है गिरी नदी, ये निकलती है हमारे कुपर पीक जुब्बल शिमला से, याद रखना आपने ये भी। और ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है दो इक्वल पार्ट्स में कौन सी नदी डिवाइड करती है, तो ये करती है हमारी गिरी नदी। नेक्स्ट जो है हमारे इसमें जलाल जो है, जलाल ये ट्रिब्यूटरी है गिरी नदी की। ठीक है, ये गिरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी आगे जो है किसकी, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है गिरी नदी फिर। और ये जो दराटी रेंज ऑफ सिरमौर से निकलती है, जो दराटी रेंज है हमारी वहाँ से निकली, सिरमौर में पड़ती है ये रेंज, वहाँ से निकलती है जलाल नदी। आगे देखते हैं इसमें मारकंडा जो नदी है ये राइजिंग फ्रॉम क्यारदादून वैली। क्यारदादून वैली कहाँ पड़ती है हमारी, ये पड़ती है हमारी सिरमौर में। मारकंडा रिवर जो है ये भी हमारी कहाँ पर है, ये भी सिरमौर में है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नाहन जो है, जो नाहन हमारा सिरमौर में है, जो नाहन किस नदी के किनारे पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है हमारा मारकंडा नदी के किनारे पर, याद रखना आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगली जो इसकी ट्रिब्यूटरी है ये है आंध्रा। आंध्रा जो है, आंध्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, आंध्रा ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर, पब्बर रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। और ये जो है राइज करती है, यानी कि कहाँ से निकलती है, ये निकलती है चिड़गांव। चिड़गांव कहाँ पर पड़ता है हमारा, शिमला में। सभी लोगों को पता है जो HPG के पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से निकलती है, लेकिन मैं एक आपको थॉरली सा सेक्शन बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक बार आप देखोगे तो याद रखोगे, कभी भूल नहीं पाओगे। नेक्स्ट जो इसकी है ये है असीनी। असीनी भी ट्रिब्यूटरी है गिरी की, ये गिरी की ट्रिब्यूटरी है। आगे देखेंगे बाटा। बाटा जो है ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये ओरिजिनेट होती है इन बॉल्डर्स बोल नाहन से। नाहन का जो रीज एरिया है, जो जलमासू का खाला कहा जाता है उस जगह को, वहाँ से ये निकलती है और ये भी ट्रिब्यूटरी है गिरी की। मैक्सिमम इसमें जो है गिरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो गिरी है वो बहुत बड़ी नदी है एक्चुअली में, तो उसमें बहुत सारी ये खड्डे हैं जो उसके साथ मिलती हैं और वो आगे जाकर जो है यमुना के साथ मिलती है। क्लियर। अब पब्बर के बारे में पढ़ेंगे। पब्बर के भी बहुत बार पूछा जाता है कि पब्बर नदी कहाँ से निकलती है। पब्बर नदी ओरिजिनेट करती है चंद्रनाहन ग्लेशियर से। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि चंद्रनाहन ग्लेशियर कहाँ पर है, कि चंद्रनाहन ग्लेशियर हमारा कहाँ पर है, शिमला में। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ये निकलती है हमारी पब्बर नदी। और ये पब्बर नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये ट्रिब्यूटरी है टोंस नदी की। क्लियर। और टोंस नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी। तो इस तरीके से जो है सारी की सारी जब ट्रिब्यूटरीज होती हैं, यानी कि ब्रांचेज होती हैं, आपस में इकट्ठे होती है, तो इकट्ठा होकर ये कहाँ पर मेन स्ट्रीम जो इसका कहाँ पर है, वो है यमुना नदी। तो सारा आपने ये याद रखना है। आप देख सकते हैं हमने कितनी इसकी सारी की सारी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, सभी को हमने डिस्कस किया है, कुछ भी इसमें हमने नहीं छोड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF जो है आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। PDF आप डाउनलोड कर लेना, चाहे फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में फिर कभी भी जो है रिवर सिस्टम को भूल नहीं पाओगे। और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को मेरे ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर भी आपको मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहता हूँ, और जितनी भी अपडेट्स आती हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम, वो सारी की सारी वहाँ पर मैं जो है पोस्ट करता रहता हूँ।
तो उसको भी आपने एक बार जरूर ज्वाइन करना है। फेसबुक लिंक भी मिलेगा आपको, टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, वहाँ पर भी आपने एक बार ज्वाइन ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है इन अलग अलग प्लेटफॉर्म में मैं शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारी इंपॉर्टेंट नदी है सतलुज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सतलुज नदी, इसका वैदिक नाम हमने ऊपर पढ़ा था, क्या था, सतुद्री, और इसका सांस्कृतिक नाम क्या था, सतुद्रा, ठीक है, सतुद्रु। तो ये इसका सांस्कृतिक नाम और वैदिक नेम था। आगे देखते हैं, ये जो हमारी निकलती है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है माउंट कैलाश की जगह है मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से निकलती है। वहाँ पर है एक राक्षस लेक है, वहाँ से निकलकर वहाँ जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको तिब्बत, यानी कि वहाँ से ये तिब्बत में निकलती है। जो आपका मानसरोवर लेक है वो आपका पड़ता है तिब्बत में, ठीक है। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, लोंगचेन खाबाग रिवर। ये आपने याद रखना, ये एचएस में भी पूछा गया था, लास्ट से लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोंगचेन खाबाग किस रिवर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारी सतलुज रिवर को, कहाँ पर, इन तिब्बत, ठीक है। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर, आपने मैन याद रखना है। और राक्षस ताल भी कह सकते हैं आप इसको, लेक भी कह सकते हैं, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। हम लोग जैसे नॉर्मली पढ़ते तो कहते हैं कि सतलुज रिवर जो है राक्षस ताल मानसरोवर से निकलती है, ठीक। और जो आगे इंपॉर्टेंट है वो है ये कि आपका हिमाचल में ये कहाँ से एंटर करती है, तो हिमाचल में ये एंटर करती है शिपकीला, शिपकीला पर जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से ये एंटर करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में, क्लियर। और जो है उसके बाद बहते बहते पूरे हिमाचल प्रदेश में जब ये फ्लोट करती है, उसके बाद ये लीव कहाँ से करती है हिमाचल प्रदेश को, वो करती है भाखड़ा, भाखड़ा जो पड़ता है हमारा, ये पड़ता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से ये लीव करके कहाँ जाती है, फिर एंटर करती है पंजाब में, क्लियर, पंजाब में एंटर करती है। शिप किला आपने याद रखना है, कहाँ पर है ये, शिप की पास है एक्चुअली, वो पड़ता है हमारे किन्नौर में। आगे देखते हैं इसमें, इट लाइज किन्नौर एट चौहारा एंड एंटर शिमला, ठीक है। किन्नौर में जब ये बहती है, किन्नौर में एंटर कहाँ से करती है, चौहारा एक जगह का नाम है, वहाँ से जब ये किन्नौर छोड़ के जाती है तो उसके बाद ये एंटर करती है हमारी शिमला में। इट फ्लो थ्रू आउट किन्नौर में, आपके पूरे किन्नौर में ये बहती है, शिमला में बहती है, कुल्लू में बहती है, सोलन में बहती है, मंडी में बहती है, बिलासपुर में बहती है। ये आपने टाउन याद रखने हैं जहाँ जहाँ पर आपकी सतलुज नदी जो है बहती है, क्लियर। आगे देखते हैं हम इसके जो नदी के किनारे जो सेटलमेंट हैं, यानी कौन कौन सी जगहें हैं जो इसके किनारे बसी हुई है, तो वो है, एक है नामगिया, कालपा, रामपुर और बिलासपुर। ये जो है, ये जो प्लेस हैं ये सतलुज नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, सेटल्ड है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, सभी के बारे में पढ़ने लग जाएंगे तो पूरा का पूरा एक लेक्चर बन जाएगा, लेकिन हमने वही डिस्कस करनी है जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहली जो हमारी स्पीति है, रोपा है, यूला है, रूपी है, बास्पा है, सोलडोंग है, ग्याथंग है, और बहुत सारी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसकी जो है इसके साथ मर्ज होकर एक सतलुज नदी जो है बहुत बड़ी नदी हिमाचल प्रदेश की बनती है। एक्चुअली में बहुत बड़ी नदी है ये हिमाचल प्रदेश की। अकॉर्डिंग टू लेंथ जो है, अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा सबसे लंबी बहने वाली नदी जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, सतलुज है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए ट्रिब्यूटरी में पहला डिस्कस करते हैं हम बास्पा नदी के बारे में। बास्पा नदी जो है ये ओरिजिनेट करती है कहाँ से, बास्पा हिल पड़ते हैं हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये ज्वाइन करती है सतलुज को कहाँ पर, नियर करछम, करछम प्लेस पड़ता है, ये कहाँ पर पड़ता है, हमारे किन्नौर में। नेक्स्ट जो हमारी स्पीति रिवर है, स्पीति भी हमारे निकलती है कहाँ से, कुंजम, जो कुंजम रेंज है हमारी ये होती है, ये है हमारी लाहौल स्पीति में। और उसके बाद जो है तेगपो एंड कबीजिन आर इट्स ट्रिब्यूटरी, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कुंजम रेंज स्पीति की ट्रिब्यूटरी है वो है तागपो एंड कबीजंग, ये भी इसके साथ मिलकर जो है आगे जाकर जो कहाँ पर मिलती है, सतलुज नदी में मिलती है। इट मेट सतलुज एट नामगिया, जो नामगिया जगह है, स्पीति नदी कहाँ पर मिलती है सतलुज से, ये मिलती है नामगिया, याद रखना। नामगिया जगह है, ये कहाँ पर पड़ती है, किन्नौर में पड़ती है, वहाँ पर जो है ये मर्ज करती है सतलुज रिवर में, और उसके बाद जो है फ्लोट करती है ऑल ओवर हिमाचल। और इसके किनारे जो है मेन सेटलमेंट जो है हमारा कौन कौन सा है, ये है हौंसी एंड धनकर गोंपा, जो धनकर गोंपा है और हमारा हौंसी है, ये किस नदी के किनारे पर है, ये है हमारे स्पीति नदी के किनारे पर। ये आपने याद रखना है, ये मेन ट्रिब्यूटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये आपने याद रखना है। कहाँ से निकलती है, कुंजम रेंज से निकलती है, और सतलुज में कहाँ मिलती है, नामगिया, किन्नौर में। और इसके नदी के किनारे हमारा धनकर गोंपा भी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे जो है एक मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, एक्चुअली आप इसको मतलब ये तो सभी को याद है अब ये क्वेश्चन कि नोगली खड़ किसकी ट्रिब्यूटरी है। नोगली खड़ जो हमारे सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, और ये कहाँ पर है, ये रामपुर बुशहर में, रामपुर बुशहर में जो है जो सतलुज के साथ मिलती है।
स्वान रिवर है, स्वान रिवर जो है ये भी ट्रिब्यूटरी है हमारे सतलुज की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। राइज फ्रॉम सॉथर्न स्लोप ऑफ शिवालिक रेंज, यानी कि ये जो है सॉथर्न स्लोप ऑफ शिवालिक रेंज से जो राइज करती है, और इसको जो किस नाम से जाना जाता है, 16 सींगी रेंज के नाम से भी जाना जाता है शिवालिक को। ठीक है, ये स्वान जो रिवर है उसके बाद वहाँ पर सतलुज नदी से मिलती है। तो यहाँ पर सतलुज नदी हमारी कंप्लीट होगी। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज थी वो हमने डिस्कस कर दी है। आगे देखते हैं अब ब्यास नदी के बारे में। ब्यास भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो वैदिक नाम है वो क्या है, वो हमने ऊपर भी पढ़ा था, अर्जिक्या, और इसकी सांस्कृतिक नाम क्या है, विपाशा। क्लियर। और ये जो है ओरिजिनेट होती है, यानी कि कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हमारे रोहतांग पास से। और इसका जो है रोहतांग पास का ओल्डेस्ट नेम क्या है, भृगुतुंग, यानी कि इसको किस नाम से जाना जाता है, भृगुतुंग के नाम से भी जाना जाता है। किसको, रोहतांग पास को। रोहतांग से निकलती है, ये आपने याद रखना है कि व्यास नदी कहाँ से निकलती है। और इसका जो है ऑन द राइट ऑफ दिस रिवर लाइज सोर्स ऑफ रिवर ब्यास नोन एज ब्यास ऋषि। जो इसका सोर्स है जहाँ से निकलती है, वहाँ का किस ऋषि के जो है एसोसिएट है, ये सोर्स है, ये ब्यास ऋषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो है इट मेट सतलुज एट हरि का पतन। जो हरि का पतन है ये एक जगह है, ये कहाँ पर पड़ती है, पंजाब में पड़ती है। जब हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में फ्लोट होने के बाद व्यास रिवर आगे जाकर हरि के पतन जो जगह है पंजाब में, वहाँ पर किसके साथ मिल जाती है, फिर सतलुज नदी के साथ मिल जाती है। क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट था कि सतलुज नदी के साथ व्यास नदी कहाँ पर मिलती है, पंजाब में मिलती है, हरि के पतन नामक स्थान पर। और आगे देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी। इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरी जो है हिमाचल प्रदेश में वो ब्यास नदी की है। इसके साथ बहुत सारी नदियाँ खड़े मिलती है। तो इसमें मेन जो है डिस्कस करेंगे। इसमें एक पार्वती है, स्पीति है, और मलाणा है, सोलंग है, मनालसू है, और देहरा है, तीर्थन है, सुकेती है, ऊहल है, सोन है, सेंज है। ये सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ये आपने याद रखनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आगे थॉरली। तो आगे जो है अवाह रिवर जो है, ये भी इसकी है, अवाह रिवर। अब जो कांगड़ा में ये जो सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज है, ये सभी को याद रखिए। पार्वती है, ये कुल्लू में है, मलाना कुल्लू में है, ठीक है, और आपकी तीर्थन कुल्लू में है, सुकेती आपकी मंडी में मिलती है, और आपकी ऊहल नदी ये भी मंडी में मिलती है, सोन नदी, सेंज नदी ये आपकी कुल्लू में है, दोनों की दोनों नदियाँ। और जो पार्वती नदी है, ये सारे हमने पढ़ी, सारे के सारे जो है ट्रिब्यूटरी जो है कुल्लू में बहकर मिलती है, किसके साथ, ब्यास नदी के साथ। ये सारी की सारी खड्डे हैं जो कुल्लू में फ्लोट करती है। आगे देखेंगे कांगड़ा में जो है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो अवाह रिवर है एक, जो कांगड़ा नदी में बहती है, और ये ट्रिब्यूटरी मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी ब्यास नदी की। बनेर रिवर है एक, ये भी पालमपुर में बहती है, और ये भी ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी की। और बाणगंगा है, ये भी कांगड़ा में है, ये भी जो है ट्रिब्यूटरी किसकी है, ब्यास की है। बाणगंगा की जो आगे ट्रिब्यूटरीज है, इसके साथ मिलने वाली नदियाँ लूनी है, गज खड्ड है, ठीक है, मनुनी है, और न्यूगल। न्यूगल भी पूछा जाता है कई बार कि न्यूगल किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो अगर तो डायरेक्टली पूछा जाए बाणगंगा की है, तो आपने बाणगंगा ऑप्शन में टिक कर देना। अगर ब्यास नदी लगी होगी वहाँ पर, बाणगंगा नहीं होगा, तो ब्यास आपने आंसर उसका करना है, ठीक है। लूनी भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि ब्यास नदी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। आगे देखते हैं जो चौथी नदी है हमारी, ये है चिनाब। चिनाब की ट्रिब्यूटरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चिनाब जो है हमारा, इसको चंद्रा एंड भागा राइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ बारालाचा पास। ये जो है ऑपोजिट साइड ऑफ बारालाचा पास से बहती है, और ये कह सकते हैं आप ओरिजिनेट भी यहीं से हुई है, एंड ये मिली है हमारे बारालाचा पास से निकली है। और मेट टांडी टू फ्रॉम चिनाब, यानी कि जब ये तांदी में दोनों मिलती है, चंद्रा और भागा नदी तांदी नामक स्थान में मिलती। तांदी नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और उसके बाद जो आगे फ्लोट होते हुए इसको किस नाम से जाना जाता है, चिनाब नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है जब ये दोनों मिलती है, उसके बाद ये एंटर होती है आपकी पांगी में। पांगी में जगह का नाम है एक भुजिंद। किस नाम का नाम, जगह का नाम क्या है, भुजिंद नामक जगह है। और उसके बाद ये चंबा को छोड़ के कहाँ से जाती है, यानी कि जब चंबा को छोड़ती है उसके बाद ये कश्मीर में एंटर होती है। जब ये पहले निकलती है बारालाचा से, ठीक है, बारालाचा से निकलती है ये चंद्रा और भागा, यानी कि दो नदियाँ बनकर, याद रखना आपने, दो नदियाँ बनकर निकलती हैं। और आगे जाकर जो है तांदी नामक स्थान है एक चंबा में, वहाँ पर दोनों इकट्ठे होती हैं। और वहाँ से आगे जाकर जब इकट्ठे होती है, वहाँ से चिनाब नाम से जानी जाती है। और वहाँ से जब ये फ्लोट होकर तांदी से आगे बहती है, तो एंटर करती है, तांदी के आगे ले जाता है एक पांगी। तो पांगी में पहुंचती है। पांगी में जो पहुंचती है, पांगी में एंटर कौन सी जगह से होती है, ये भुजिंद जगह होती है, भुजिंद है, वहाँ एंटर होती है। और उसके बाद वहाँ से बहकर जो चंबा नदी को ये छोड़ती है, उस जगह का नाम है संसारी नाला। संसारी नाला जगह नामक जगह स्थान से ये छोड़कर कहाँ पर चली जाती है, ये जाती है पोधार वैली। ये कहाँ पर पड़ती है, कश्मीर में। क्लियर हो गया ना। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन मैंने आपको बता दिया, आपके दिमाग में भी इस टाइम ये
फीड हो जाना चाहिए कि किस तरीके से ये बहकर आगे जाकर जो है पुधर वैली जो पड़ती है कश्मीर में पड़ती है वहाँ पर एंटर होती है, चंबा को जब ये छोड़ती है। क्लियर। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है इसका, ये लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी कह सकते हैं आप वाटर की है वो है चिनाब नदी की। ठीक है, तो इसलिए जो है सबसे बड़ी रिवर है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम हिमाचल प्रदेश की। और सबसे लंबी जो नदी है वो भी हमने इससे पहले डिस्कस की थी, वो कौन सी थी, वो थी हमारी सतलुज। और इसके किनारे जो मेन सेटलमेंट है उसमें जो हमारे हैं उदयपुर, किलाड़, डोडा, रामबाण एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो जगहें हैं वो इसके किनारे सेटल्ड है। इसकी ट्रिब्यूटरी देखते हैं आगे, इसकी दो ही ट्रिब्यूटरी है मेनली जो पूछी जाती है। वैसे भागा जो है और चंद्रा जो है दो जब मिलती है दोनों जाके चिनाब नदी बनाती है। भागा नदी जो आपकी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी लाहौल वैली से। क्लियर हो गया। और चंद्रा नदी जो है निकलती है, ये कहाँ से निकलती है आपकी, ये निकलती है चंद्रा ग्लेशियर से। चंद्रा ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर है हमारा, ये खोखसर। खोखसर इज़ अ विलेज लोकेटेड अलोंग द रिवर, यानी कि चंद्रा रिवर जो है इसके किनारे खोखसर नामक एक विलेज है, वो इसके किनारे जो है बसा हुआ है। क्लियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। चंद्रा नदी कहाँ से निकली है, चंद्रा ग्लेशियर से। भागा कहाँ से निकली है, लाहौल वैली से। ठीक है, और आप दोनों का कह सकते हो ओरिजिनेट, तो वो है बारालाचा पास। क्लियर। आगे पढ़ेंगे हम किसके बारे में, रावी नदी के बारे में पढ़ते हैं। रावी नदी जो है हमारे यहाँ कहाँ से निकली है, बड़ा बंगाल से। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा बंगाल हमारे कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है कांगड़ा में। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसके बारे में। और जो चंबा टाउन है, चंबा टाउन के जो है राइट बैंक, यानी कि चंबा टाउन जो इसके राइट साइड पर बसा हुआ है। और इट फ्लो थ्रो एंड ट्रोड सेपरेटिंग द पीर पंजाल फ्रॉम धौलाधार रेंज, यानी कि ये जो है सेपरेट करता है किसको, पीर पंजाल को धौलाधार रेंज से। इट लीव्स चंबा एट खेरी, यानी कि जो ये रावी नदी है ये चंबा को लीव करती है, कहाँ पर करती है, खेरी नामक स्थान पर। क्लियर, खेरी नामक स्थान पर लीव करती है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पीर पंजाल को जो है धौलाधार रेंज से सेपरेट कौन करता है, तो ये भी करता है हमारा रावी रिवर। क्लियर, रावी रिवर जो है इन दोनों रेंजों को आपस में सेपरेट करती है। और जो है अलेक्जेंडर ने जो है इस नदी को किस नाम से किस नाम से पुकारा था, इसको पुकारा था हाइड्रस्टर। हाइड्रस्टर या फिर यूडिस, यूडिस नाम से भी इसको जो है उसने प्रोनाउंशिएट किया था। और ये जो है आगे इट मर्ज विद चिनाब इन पाकिस्तान, जब ये हिमाचल प्रदेश से बहकर पूरी की पूरी आगे निकल जाती है तो इसके बाद जो है ये कहाँ पर पहुँचती है, पाकिस्तान में एंटर होती है, तो वहाँ पर ये चिनाब नदी से मिल जाती है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो आगे देखते हैं हम। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है हमारी बादल। बादल जो है ट्रिब्यूटरी है, इट राइज फ्रॉम रेंज बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार। ये जो है राइज करती है हमारी कहाँ से, पीर पंजाल और धौलाधार के रेंज के बीच में से निकलती है, जो उस जगह का नाम क्या है, बड़ा बंगाल, एंड मर्ज विद तांतगिरी। और उसके बाद जो है तांतगिरी के साथ ये मर्ज हो जाती है। क्लियर। और सियुल, सियुल भी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। सियुल भी जो है ये भी निकलती है हमारी पीर पंजाल और धौलाधार से। और इसके बाद जो है जो अदर इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो है ब्यारा, तांतगिरी, बुढ़ील, तुधान, साहो नाला। ठीक है, साहो नाला ये जो है थोड़ी सी पूछी नहीं जाती है बार बार एग्जाम में, लेकिन ये बादल और सियुल ये बार बार पूछी जाती है कि बादल और सियुल जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये आपने याद रखना है, ये ट्रिब्यूटरीज है हमारी रावी की। क्लियर। तो रावी चंबा किसके किनारे है हमारा, ये रावी नदी के किनारे पर है। तो क्लियर हो गई हमारी 5 जो हमारी नदियाँ थी वो क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्वान नदी जो है हमारी, ये है नेक्स्ट चीज़, जिसके बारे में ऊपर हमने जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन स्वान रिवर ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसको मानसून फेड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लोअर शिवलिक हिल्स में है, जो हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है लोअर शिवलिक हिल्स में वो पड़ता है। क्योंकि जब हमारा मानसून सेशन होता है ये उस समय जो है ज़्यादा बहती है, क्योंकि उस समय इसका जो पानी का वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसे जो है सौरो ऑफ ऊना भी कहा जाता है, यानी कि रिवर ऑफ सौरो इन ऊना। ऊना में इसको रिवर ऑफ सौरो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है जब इसका मानसून के टाइम पे फ्लड बहुत ज़्यादा, इसका वॉल्यूम पानी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये अपना जो है रास्ता परिवर्तित कर देती है, यानी कि जहाँ से ये बहती है वहाँ से जब इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो कहीं और से बहना शुरू कर देती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा त्रासदी हो जाती है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और तभी इसको रिवर ऑफ सौरो के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसकी जो एक खास चीज़ और भी है कि ये डिवाइड करती है ऊना को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 2 भागों में लगभग ये ऊना को डिवाइड करती है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। तो यहाँ से जो है हमारा पूरा का पूरा जो रिवर सिस्टम था वो हमने आज पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने इसमें छोड़ा हो, सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज डिस्कस की, और सारी की सारी जहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से हिमाचल को छोड़ती है, और कैसे कैसे जो है कौन कौन सी रेंज से ये
निकल के हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है। ठीक है, सारा हमने डिस्कस कर दिया है। वीडियो को पूरा देखना है आपने, एक बार पढ़ लोगे तो कभी लाइफ में जो है रिवर सिस्टम हिमाचल दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सारे के सारे जो है ज्वाइन कर देने हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारी पोस्टें आने वाली हैं और सारे अपडेट जो है मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। क्लियर? और आप सभी का धन्यवाद कि मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सभी का सपोर्ट ऐसा ही बना रहे ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। तभी मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि 1K करने में मुझे पूरा 1 साल लग गया। 1 साल जैसे कंप्लीट हुआ वैसे ही 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। तो आप लोगों का सपोर्ट है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना ताकि आने वाले वक्त में मैं आप लोगों तक जो है एक अच्छा खासा कंटेंट पहुंचा सकूं। ये जो सीरीज़ है हमारी, ये सीरीज़ भी बहुत बेहतरीन सीरीज़ होने वाली है आने वाले टाइम में, अगर आप लोगों का प्यार जो है ऐसा ही बनता रहे। ठीक है, तो चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर बहुत ज़्यादा कर लेना है इसको, जो वीडियो है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एस्पिरेंट्स के लिए इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर 3 रहेगा हमारा। तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।